डिफरेंट मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हमें देखना है। तो सबसे पहले है फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेसेस है ये लोअर प्लांट्स में होते हैं, हायर प्लांट्स में नहीं होते हैं। सबसे पहले है फ्रैगमेंटेशन की, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे स्पायरो वगैरह है वो फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है और वो जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो एज अ न्यू इंडिविजुअल जो है अपने आप को ग्रो करते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। तो यहाँ पे जो है एक्सीडेंटली जो है स्पायरो वगैरह वो जो ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके दो फ्रैगमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो ये दो फ्रैगमेंट्स हैं ये अपने आप को एज अ सिंगल इंडिविजुअल ग्रो करेंगे। उसके बाद जो है बडिंग प्रोसेस। सो बडिंग प्रोसेस इज़ नथिंग बट द डेवलपमेंट ऑफ द बर्ड और आउट ग्रोथ ओके फ्रॉम दी पेरेंट्स बॉडी। पेरेंट के बॉडी के ऊपर जो है बर्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखते हो कि पोटैटो के ऊपर बर्ड फॉर्मेशन होता है और अगर हम उस पोटैटो को सॉइल के अंदर डालेंगे तो उससे न्यू प्लांट जो है वो जनरेट होता है। उसी तरह से ये जो प्लांट्स होते हैं इसके अंदर आउट ग्रोथ आती है और उस आउट ग्रोथ जो है वो एज अ न्यू इंडिविजुअल काम करता है या फिर वर्क करता है, ग्रो करता है। तो एग्जाम्पल इसका है ईस्ट। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो है ईस्ट जो है इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ईस्ट जो है जब पेरेंट सेल है वो क्या हुआ है, यहाँ पे उसमें बर्ड फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मिंग ऑफ दी बर्ड। और उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे जो है कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हुई है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ और उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस हुआ जिसमें साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस जो है ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है, और उसमें दो जो है सेल्स फॉर्मेशन होते हैं। और साइटोकाइनेसिस जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेसेस होती है और इस तरह से जो है कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहती है और यहाँ पे चेन फॉर्मेशन होता है, चेन फॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट सेल। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉटर ईस्ट फॉर्मेशन होते हैं और इस तरह से जो है ये बडिंग प्रोसेस जो है ईस्ट के अंदर लोअर प्लांट्स के अंदर जो है कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद जो है स्पोर फॉर्मेशन है। स्पोर फॉर्मेशन मीन्स द रिप्रोडक्शन that occurs by the flagellate or motile zoospore which can grow independently into the new इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जू फॉर्मेशन, जू स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं जिसको कभी कभी फ्लैजेला होते हैं जो मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है और वो मोटाइल होते हैं यानी वो कर सकते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन जो होते हैं मोस्टली क्लाइमेडोमोनास के अंदर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइमेडोमोनास जो है पेरेंट सेल जो होता है वो अपने न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है और उससे जो है जू स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और इन जू स्पोर्स के आप देख सकते हैं हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको जू स्पोर बोला जाता है, जिसको फ्लैजेला बोला जाता है और वो मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है और ड्यू टू द फ्लैजेला दे आर मोटाइल इन नेचर। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जू स्पोर बनते हैं और जब इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये अपने आप को जो है एज ए सिंगल इंडिविजुअल ग्रो करते हैं और इससे जो है न्यू क्लाइमेडोमोनास जो है वो फॉर्म होता है। सो ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ जो है अदर मेथड्स भी है जो यहाँ पे आपके इसमें मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आप इसमें नाम जो है और उसके एग्जांपल जो है आपके बुक में मेंशन किए। जैसे बाइनरी फ्यूजन है जो अमीबा के अंदर होता है, पैरामीशियम के अंदर होता है। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि अमीबा जो होता है, पैरामीशियम जो होता है। बाइनरी फ्यूजन मीन्स क्या होता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो दो जो है इसमें पार्ट्स बन के अमीबा बनता है। कोनिडिया फॉर्मेशन जो है वो पेनिसिलिन में होता है। तो पेनिसिलियम जो होता है वो डिवाइड होता है, कोनिडिया फॉर्म करता है और उससे जो है अपने रिप्रोड्यूस जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। जेमुल्स फॉर्मेशन जो होता है वो स्पॉन्ज के अंदर होता है और जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो क्या करता है, बर्स्ट होता है और फिर वो जो है बहुत सारे स्पॉन्जेस को बनाता है। तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अलग अलग टाइप्स है। फ्रैगमेंटेशन है, प्राइमरी फ्यूजन है, स्पोर फॉर्मेशन है और जो है कोनिडिया फॉर्मेशन है, जेमुल फॉर्मेशन है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे रीड आउट करना है। बुक्स को थरोली रीड करो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और यहाँ पे आपको डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है।